हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मेरा व्रत है पशुपतिनाथ का, जो मतलब काफ़ी फेमस व्रत है। और सबको ही पता होता है कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मेरा मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं पशुपतिनाथ के व्रत स्टार्ट करूँगी। और मैंने एक बार स्टार्ट किया भी था एंड मैंने 1 या 2 व्रत रखे थे। इसमें 5 व्रत रखने होते हैं हमको। और मैंने 1 या 2 व्रत रख पाए थे और मेरी दादी सास ख़त्म हो गई थी। सो वो व्रत खंडित हो गए थे, तो मैंने उसको वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद अभी मैंने सोचा था कि मैं मतलब काफ़ी टाइम पहले सोच रही थी कि मैं ये व्रत स्टार्ट कर दूँ। बट फिर मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि अभी सावन आने वाला है, तो तुम सावन से शुरू करना तो ज़्यादा अच्छा है, शायद ज़्यादा शुभ माना जाता है। सो मैंने कहा चलिए ठीक है, सावन से शुरू कर लेंगे, जैसे तब करना है अब कर लेंगे। और सावन के महीने का तो आपको पता ही है कि सावन के महीने में व्रत रखने ही होते हैं। आप सोमवार को अगर शंकर जी का व्रत रखते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होता है। और फिर सावन के महीने में स्टार्ट करना व्रत को, तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा होगा। सो मैंने सावन के महीने से स्टार्ट कर दिया है। मतलब जो पहला सावन का व्रत था तब मुझको पूजा नहीं करनी थी, तो मैंने तब नहीं रखा था फर्स्ट जो व्रत था। एंड सेकंड व्रत जब था, सावन का सेकंड सोमवार जो था, उस पर मैंने व्रत स्टार्ट किया था। और आज मेरा दूसरा व्रत है। तो मेरे मतलब ऐसे में 2 व्रत कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक तो मेरा सावन का व्रत भी माना जा रहा है और दूसरा मेरा पशुपतिनाथ का व्रत, जो कि मुझे करना ही था। बहुत टाइम से मैं करना चाहती थी, बट कोई ना कोई रीज़न आने से हो नहीं पा रहा था। और मुझे ऐसा अभी लग रहा है कि मतलब मेरे जो पशुपति के 5 व्रत हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे 5, क्योंकि जो थर्ड व्रत मेरा रहेगा वो 23 या 24 को है, आ सकता है 24 को है। तो 24 को मैं उस तीसरा व्रत भी कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी। और जब घर से आऊँगी उसके बाद मैं कंटिन्यू 2 व्रत और रख लूँगी, तो मेरे मतलब 5 व्रत कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोगों को पता नहीं पता है या नहीं पता, बट मैंने सुना है कि जो भी पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं और जो भी विश मांगते हैं उसमें आपकी सारी विश पूरी होती है। मतलब लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपने व्रत रखा, आप एक नहीं बहुत सारी विश मांगने लगे। अगर आपने व्रत रखे है तो आपको एक बार में, मतलब जैसे आपने एक बार व्रत रखा तो आपको एक बार में एक ही विश मांगनी है। जैसे आप 5 व्रत रखोगे तो उन 5 व्रत में अगर भगवान से कुछ मांगना है तो वो एक ही चीज़ मांगनी है आपको। और मैं मतलब 100% तो नहीं, क्योंकि मैं भी पहली बार रख रही हूँ, बट मुझे भगवान पे भरोसा है। लेकिन हाँ 90% बिलीव है मुझे इस चीज़ में कि आप जो भी विश करोगे वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि मतलब जो 2 लोग हैं मेरे जान पहचान में, उन्होंने ये व्रत किए थे और उनको मतलब उनके व्रत पूरे हुए और व्रत पूरे होते होते उनकी विश पूरी हो गई। तो मुझे लगा कि एक बार मैं भी करूँगी ये व्रत। और मेरी भी एक विश है जो मैं काफ़ी टाइम से चाहती हूँ पूरी हो जाए, बट वो हो नहीं पा रही है किसी न किसी रीज़न से। तो अभी तो बस मैं यही बोलूँगी कि जब मेरी वो विश पूरी हो जाएगी तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी आप सबके लिए। और जब मेरा 5वां व्रत जो रहेगा पशुपति का वो कंप्लीट होगा तब मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी। तो अभी तो खैर मेरा दूसरा ही व्रत है। और इसमें आप लोग मतलब ये है कि एक टाइम खाना भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पूरे दिन खाना नहीं खाना हो। आप जैसे कि नॉर्मल व्रत होता है तो आप नॉर्मल व्रत की तरह सुबह उठ के आप मंदिर जाओ, जो पूजा करनी होती है। इस व्रत में आपको 2 बार मंदिर जाना होता है, सुबह भी जाना होता है, शाम को भी जाना होता है। सुबह आप जो प्लेट लेके जाओगे भगवान के लिए पूजा करने के लिए, वही प्लेट लेके आपको शाम को भी जाना होता है। और अपने शाम को जब आप मंदिर जाओगे तो आपको अपने हाथों से भगवान के लिए कुछ मीठा बना के लेके जाना होता है। यही है इसमें। तो अब मैं शाम को जब मैं मंदिर जाऊंगी तो अपने कुछ भगवान के लिए मीठा बनाऊंगी। मीठा मैं ज़्यादातर तो मैं लास्ट
टाइम तो मैंने जो व्रत रखा था उसमें मैंने हलवा बनाया था सूजी का, और मैं सोच रही हूँ इस बार भी हलवा बनाऊँगी, बट नेक्स्ट टाइम मैं खीर बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि भगवान भी बोर हो जाएंगे भाई खाते खाते। तो एक ही चीज़ तो मैं नहीं खिलाऊँगी बार बार भगवान को, तो मैं नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ खीर बना दूँ। और बस मेरी जल्दी से वो विश पूरी हो जाए जो मैंने मांगी है, तो मैं आप सबको बताऊंगी मेरी क्या विश थी और क्या पूरी हो गई है। और मैं जो बोल रही थी कि मुझे मतलब भगवान पे तो मुझे 100% मतलब विश्वास है, बट ये जो व्रत है उस पर मैं 95% ट्रस्ट तो करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने ये व्रत किया है वो 2 लोगों को मैं जानती हूँ, और उनको इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिला है। मतलब उनके व्रत पूरे हो गए हैं या शायद नहीं हो पाए थे, उनको इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिला है। सो इस वजह से मेरा यही रीज़न था कि मुझे पशुपतिनाथ जी का व्रत करना है। और आप कहीं भी उनकी कहानियाँ पढ़ो, मैंने कई बार पढ़ा है पशुपतिनाथ जी के लिए जो मंदिर भी है पशुपतिनाथ जी का, अगर आप वहाँ जाके कोई भी विश इवन वहाँ जाके विश मांगने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने सुना है ऐसा। अगर आप वो मंदिर जाके हो आओगे तो आप जो भी सोच के गए हो, जो भी आपके मन में दिमाग में, वो सब पूरा होगा, ऐसा मैंने सुना है। एक लोगों से नहीं, मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है। और क्यों, पशुपतिनाथ जी का मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। और मैं तो अभी तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं मतलब पशुपतिनाथ जी का मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मुझे देखो, जब तक लड़की अपने घर में होती है, पेरेंट्स के घर में होती है, उसके खुद के डिसीज़न होते हैं, लेकिन जब वो ससुराल चली जाती है तो उसके पति, उसके ससुराल वालों के डिसीज़न होते हैं। तो मैं अभी तो ये तो नहीं कहूँगी कि मैं मतलब दर्शन के लिए जाऊँगी, बट मेरी हार्दिक इच्छा है 2 मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है, एक पशुपतिनाथ जी का और एक कामाख्या देवी हैं जो, उनका मंदिर, मुझे ये 2 जगह ज़रूर से जाना है मेरे अंदर। और भगवान कुछ ऐसा कुछ कर दें जिससे कि मैं उनके मंदिर हो आऊँ। और मैं आपको बार बार जो चीज़ बताना चाह रही हूँ वो भूल जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया पशुपतिनाथ जी का व्रत में विश पूरी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी रियल सिस्टर है, उसने भी ये व्रत रखा था, और उसकी एक विश थी वो जो मैं यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकती। तो उसने मतलब मुझे तो बता दिया था, मुझे पता भी है उसकी क्या विश थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकती। बट उसकी जो भी विश थी उसने भगवान को बोला, और उसके व्रत पूरे होने से पहले उसकी विश पूरी हो गई थी। सो उसने मुझे बताया, तो मतलब ट्रस्ट आता है जब आपकी फैमिली में किसी ने ये चीज़ की हो और उसका रिज़ल्ट मिला हो। एंड मतलब मेरी सिस्टर के बगल में थी एक आंटी, उनके हस्बैंड पुलिस में थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे, तो उन्होंने भी मेरी बहन को ये व्रत एक बार बताया था कि आप ऐसे करो तो इसका तुरंत फल मिलता है। और उन आंटी ने एक बार नहीं 2 बार उस व्रत को किया था। एक बार उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए किया था और एक बार उन्होंने अपने बेटे के लिए किया था। उनका मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने किया था, उनके हस्बैंड पुलिस में थे और उनको प्रमोशन के लिए किया था आंटी ने। तो उनके व्रत जैसे ही पूरे हुए, अंकल का प्रमोशन हो गया था। एंड सेकंड, उनके बेटे का कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो उनने फिर उसके लिए किया था कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाए, तो उनके बेटे का तुरंत सिलेक्शन भी हो गया था। सो वहाँ से थोड़ा सा ट्रस्ट जगा, मेरी बहन ने रखा, फिर मतलब आंटी ने जब बताया तो मेरी बहन ने भी ये व्रत रखा। तो जब उसने व्रत रखा तो उसको भी तुरंत के तुरंत जब उसने रखा तो उसका भी जो विश थी उसकी भी तो पूरी हुई। एंड देन उसने फिर मुझे बताया कि तुम भी रख लो। वो तो किसी और रीज़न से बोलती है कि तुम इसलिए रख लो, लेकिन मेरा रीज़न कुछ और है अभी। और मैंने उस रीज़न से रखा है, और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तो पक्का मैं आप सबको, उस दिन तो नहीं, जिस दिन मतलब जैसे कि आज मेरी विश पूरी हुई तो उसके बाद जो भी मंडे आएगा, क्योंकि मेरी विश इस वजह से पूरी होगी क्योंकि मैंने भगवान का मंडे का व्रत रखा, तो मैं मंडे के दिन ही उस चीज़ का ब्लॉग बनाऊंगी कि मेरी ये विश पूरी हुई है और मैंने ये भगवान से
ये विश मांगी थी और इसलिए ये मेरी विश पूरी हुई है। तो मैंने उसके लिए जो ब्लॉग बनाऊँगी वो डालूँगी इस पे, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा ट्रस्ट जागे। मुझे तो 100% भगवान पे तो 100% ट्रस्ट है, और ये भगवान का ही व्रत है, सो 95% तो है ये, क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि काफ़ी अच्छा व्रत है। और अगर आप लोगों को इस व्रत की पूरी विधि जाननी हो कि कैसे रखते हैं, कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, मंदिर कैसे जाना है, और क्या क्या कुछ भी चीज़ मुझसे पूछनी हो, तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट में बता दीजिए। तो मैं आपको पूजा की पूरी विधि भी बता दूँगी, और व्रत को कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब भी मैं आपको बता दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग जब मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी, और आगे बढ़ूँगी तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग और वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सो प्लीज़ आप लोग जितना भी सपोर्ट हो सके मुझे करिए। वैसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, मतलब एक तो है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, मेरे सारे वीडियोस देखती हैं। वो भी हाउसवाइफ हैं, वो भी भगवान के ही गानों पे वीडियो बनाती हैं। उनका नाम अच्छा से याद नहीं आ रहा है, बट वो मुझे हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, मैंने देखा है हर वीडियो पे कमेंट करती है, उनका हर वीडियो पे कमेंट आता है। तो मेरे जो भी फॉलोवर्स हैं मैं उनसे यही कहूँगी, आप जिस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हो। और क्योंकि मेरे हर वीडियो पे उनका कमेंट होगा, आप वहाँ से उनको सर्च कर लेना और उनको भी सपोर्ट कर दो, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। और कभी होगा अगर वो मेरा ये वाला ब्लॉग देखेंगी तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि दीदी आप मुझे वीडियो कॉल में ज्वाइन कर सकते हो, जब भी आप करना चाहो आप मुझे अपनी नंबर फेसबुक या इंस्टा के थ्रू दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ नंबर देना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टा के थ्रू अपना नंबर दे देना, तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगी। उसके बाद हम लोग दोनों यूट्यूब में वीडियो ज्वाइन करके, और जो इसमें लाइव टुगेदर वाला ऑप्शन होता है वो करके हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर वो दीदी मेरा पूरा वीडियो देखेंगी तो वो ज़रूर ये चीज़ देखेंगी, और वो मुझे, और अगर आपको मेरी इंस्टा या फेसबुक आईडी ना मिले तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी का लिंक डाल दूँगी। या फिर मैं एक काम करती हूँ, जो भी मेरे इंस्टा आईडी का लिंक है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ मैं, तो आप वहाँ से लेके मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।